तो कैसे साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज 50 रुपया आप लूट सकते हैं। कैसे लूटना है यह तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आइए, बिहार बोर्ड फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। अगर 2025 में आप एग्जाम देने वाले होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में आप 50 रुपए जीत सकते हैं। कैसे जीतना है हम आपको बाद में बताएंगे, या डेली आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम ही होगा। तो आइए ना, देखते हैं यहाँ पे क्या 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर कितना से लिए गया, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 के बीच में है। यानी कि 6, 7, 8, 9 चार को चैप्टर से मिला के लिए गया है और इस चारों चैप्टर को पढ़ा दिया और इसी में से टेस्ट टाइप से ले रहे हैं और आप बना के देखिएगा 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना बन रहा है। ठीक है, तो आज 22 टॉपर आप बन सकते हैं, 50 रुपए जीत सकते हैं। ये आगे यहाँ पे आइए बात करते हैं। यह जो रविकांत पाल जी थे, ये 3 से 4 बार टॉपर बन चुके हैं, कल भी यही टॉपर थे। रविकांत पाल, आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर टेस्ट हुआ उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए सर ने मुझे 20 रुपये की राशि प्रदान की है। यदि आप भी रोज मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर शाम 8 बजे जुड़ते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो इसके बदले सर ने आपको 21 रुपये की राशि प्रदान करेंगे। धन्यवाद। 26 तारीख को रुपए भेजे 20 रुपया और आज कितना रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे। 50 रुपए में कंडीशन आज लग गया है। बहुत स्टूडेंट करते थे कि सर हम रोज सेकेंड पर आ जाते थे, तो बोले हैं आज आके बताओ, तो उनके लिए रख दिए। जो सेकेंड पर आते हैं उनके लिए फर्स्ट के देंगे कितना रुपया, फर्स्ट को देंगे 30 रुपया और सेकेंड को कितना देंगे, सेकेंड को देंगे 20 रुपया। यानी फर्स्ट जो आएगा उसको 30 रुपया और सेकेंड को 20 रुपया। कहिएगा कैसे फर्स्ट आएगा, तो इस तरह बहुत कोई रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आएगा कोई तो फर्स्ट आएगा, यहाँ पे आएगा वो सेकेंड आएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आपको कंडीशन ये 50 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसी में से एक प्रश्न लास्ट में पूछेंगे तो आप बढ़िया से पढ़ रहिए। तो सबसे पहले कमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजिएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न की। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। साथियों, यहाँ पे पूछा गया है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1921 को दिया गया था। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1921 को। लेकिन आपको यहाँ पे पूछेगा भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, तो आप कहिएगा 23 मार्च 1921 को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, तो आप कहिए 23 मार्च 1921 को। इस प्रकार से भी प्रश्न को याद रखिएगा। और भगत सिंह किस पाठ के लेखक थे, तो एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक थे। आइए यहाँ पे बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 2 नंबर प्रश्न को। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, यानी कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो थे वह क्या थे, तो आप कहिए स्वाधीनता सेनानी थे। बताइए इसमें से कहां दिया स्वाधीनता सेनानी, तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भगत सिंह के स्वाधीनता परिवार क्या थे, तो आप कहिएगा स्वाधीनता सेनानी थे। यानी कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या थे, तो स्वाधीनता सेनानी थे। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा और एग्जाम के लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, यानी कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसमें कहां लिखा है, तो ऑप्शन ए में लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिए, के थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। आइए बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, प्रिंस कुरपटकिन कौन था, यानी कि प्रिंस कुरपटकिन जो था वह कौन था, तो आप कहिएगा अर्थशास्त्र का विद्वान था। तो बताइए इसमें से अर्थशास्त्र का विद्वान कहां दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि यानी कि प्रश्न पूछा गया था प्रिंस कुरपटकिन कौन था, तो आप याद रखिएगा अर्थशास्त्र का विद्वान था। आइए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। आज का टॉपर साथियों आप बनिएगा तो थोड़ा कम नजदीक मोबाइल रख के अच्छे से बोल के भेजिएगा, बहुत अच्छे से बोल के भेजिएगा। ठीक है, और आप भी टॉपर बन सकते हैं। आप कहिएगा भाई हम नहीं बन सकते, काहे नहीं बन सकते, आप इस वीडियो पर थोड़ा देर क्लिक करते रहिएगा तो देखिएगा 5 सेकंड 10 सेकंड आगे भागेगा। इसी तरह कोई रोज रविकांत पाल है या गौरव जी है, एक दो टॉपर बना था, इसी प्रकार से बना था। आप भी देख रहे हैं तो आपका 10 सेकंड 5 सेकंड पीछे दाब के आगे करते रहिए और भगा के ही रखिए। कमेंट करने के अभिनय से कमेंट करते रहिए, एक्सपीरियंस बन रहेगा। उस समय आप देखते मात्र आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको कैसे मालूम चलेगा यहाँ पे कितना नंबर है, तो आप कमेंट करते करते एक्सपीरियंस बन रहेगा, तब ना उस समय जीत पाइएगा। कमेंट करते रहिए और सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े तो सब्जेक्ट मेरा से नोट्स ले लीजिए और उसी को याद कर लीजिए। काम खत्म, 100 में 100 आप नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का करते थे। किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो आप कहिएगा प्रताप का करते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़िया से
सभी प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। यानी कि देखिए यहाँ पे पूछे गए, यही ना पूछा गया था कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था या भगत सिंह का शहादत कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को हुआ था। ये 2 बार प्रश्न आ गया है, यानी कि ये प्रश्न का है VVII। देखिएगा आपसे कहीं एग्जाम में भी पूछेगा भगत सिंह का शहादत कब हुआ था या भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। 23 मार्च 1931 को। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, कब भाई? 23 मार्च 1931 को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। यानी कि एक लेख और एक पत्र जो है वह पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। बताइए ऐतिहासिक पत्र कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है तो भगत सिंह है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है तो आप कहिएगा भगत सिंह है। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी याद रखिएगा। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह गणेश संघ विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप से जुड़े थे। किससे जुड़े थे साथियों? प्रताप किससे जुड़े थे? इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि भगत सिंह गणेश संघ विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप से जुड़े थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किससे जुड़े थे? तो प्रताप से जुड़े थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा और आप टॉपर बनिएगा। अभी से एक्सपीरियंस करते रहिए, दिमाग में प्रश्न को लाते रहिए, मतलब याद करते रहिए, ठीक है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे। किनके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। यानी कि भगत सिंह का जन्म 23 मार्च 1921 को हुआ था, मृत्यु हुआ था, शहादत हुआ था। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, 28 सितंबर 1907 को किनका जन्म हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 मार्च 1931 में इनका शहादत हुआ था। बढ़िया से उस प्रश्न को भी याद रखिएगा। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यार्थपूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को मानते थे। किसको मानते थे? तो आत्महत्या को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यार्थपूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को मानते थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बहुत जल्दी आज 50 प्रश्न को सुलझा देंगे क्योंकि रिवाइज करा रहे हैं। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? यानी कि गंडक नदी की जो चर्चा है वह किस शीर्षक पाठ में? तो उस सदनीय पाठ में। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस 7 पाठ से ही प्रश्न को लिया गया। अब कहिए भाई उस सदनीय पाठ के लेखक क्या है? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है। रोज पाठ के लेखक क्या है? तो अज्ञेय जी है। और नरेश्वर पाठ के लेखक क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। तिरिच पाठ के लेखक क्या है? तो उदय प्रकाश जी है। आपको जो भी प्रश्न एक्स्ट्रा बता रहे उसको भी याद रखिएगा, क्या है कि इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए बढ़िया से प्रश्न की बात करते हैं। ओ सदनीय निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? यानी कि ओ सदनीय निबंध जो है वह किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। बताइए इसमें बोलते क्षण कहाँ है? तो बोलते क्षण ऑप्शन किस में है? सी में, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि वो सदनीय निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो सदनीय निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। अब डेली आइए 8 बजे साथियों, इस मेरा साथ पढ़िए। 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट डेली पढ़ाएंगे, इसी में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछेगा। बोर्ड का औकात नहीं है भाई इससे बाहर प्रश्न को पूछेगा, क्योंकि जो बुक में दिया है उसी में से ना पूछेगा। सब बुक को पढ़ा देंगे और हिंदी व्याकरण को लास्ट में पढ़ा देंगे, तो उसके घर से प्रश्न को लेकर थोड़ा पूछेगा। आप 100 में 100 मार्क आइएगा ऑब्जेक्टिव में, सब ध्यान न मारिएगा, खाली हमसे डेली पढ़ लीजिए, ठीक है। आई अब 100 में 100 नहीं बनाना है भाई, 50 को बनाना है। तो गार्दा उड़ा के आ जाइएगा, 5 से 10 मिनट में पूरा रंग दीजिएगा, पूरा फास्ट में, ठीक है। बढ़िया से डेली पढ़ते रहिए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। 16 जुलाई 1917 को किनका जन्म हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को, तीन कठिया प्रथा का संबंध है, यानी कि तीन कठिया प्रथा का संबंध इनमें से किससे है? ईख से है तो नहीं है, तंबाकू से है तो नहीं है, मसाला से है तो नहीं है, नील से है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा नील से। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, नील से है।
बात करते हैं यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न को, 17वें प्रश्न को, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो नील का किया था। किसका किया था साथियों? तो नील का किया था, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज का खेती विस्तार से किया था? तो नील का किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न को, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन शब्द जो है ना वो थार शब्द से विकसित है। थार, आप याद रखिएगा थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है, इसलिए थार कहाँ दिया है भाई? ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न को, ओ साधन नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? यानी कि ओ साधन नीरा को किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को लिखा गया है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि ओ सदन नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो आप याद रखिएगा गंडक को, लेकिन ओ सदन नीरा पाठ के लेखक के है तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। आप साथ में यह भी याद रखिएगा ओ सदन नीरा पाठ के लेखक के है तो जगदीश चंद्र माथुर जी, इसको भी प्रश्न को बढ़िया से याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न करा, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो हुआ था वह 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था। साथियों आपसे पूछेगा कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था? तो आपको ये 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था, वो गारंटी नहीं कि 1930 में हुआ था, 1931 दिया होगा या 1929 होगा, इसीलिए 1930 ईस्वी के आसपास में लिखा गया है। ठीक है, बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले हुआ था। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कितने नंबर प्रश्न को, 22 नंबर प्रश्न को, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? यानी कि कहाँ यहाँ पे होना चाहिए? मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ दिए थे? तो एक जामुन के नीचे, एक जामुन के पेड़ के नीचे दिए थे तो नहीं, अपने मठ में दिए थे तो नहीं, एक झोपड़ी में दिए थे तो नहीं, एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे। यानी कि मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ दिए थे? तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे। कहाँ शरण दिए थे? तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे। बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न को, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखे थे वह जयप्रकाश नारायण ने या जगदीश चंद्र माथुर ने? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है? द संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। मलय जी किस पाठ के लेखक है? उदय प्रकाश मलय जी किस पाठ के लेखक है? तो आप याद रखिएगा, सॉरी तिरिश पाठ के लेखक नहीं, तिरिश शायद उसी का है। मोहन जी किस पाठ के लेखक है? सिपाही की मां पाठ के लेखक है। आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा। मलय जी हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक है। मलय जी किस पाठ के लेखक है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक है। सिपाही की मां पाठ के लेखक मोहन राकेश जी है। संपूर्ण गांधी पाठ के लेखक है जयप्रकाश नारायण जी है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। और जगदीश चंद्र माथुर जी किस पाठ के लेखक है? तो इसका पहले ही हम आपको बताया कि जगदीश चंद्र माथुर जी किस पाठ के लेखक है, बहुत बार बताया। आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाते हैं। बढ़िया से कमेंट अभी से ही करते रहिए, एक्सपीरियंस करते रहिए, आप जरूर टॉपर बनिएगा। आप टॉपर बनिएगा, हम ग्रुप में डालेंगे यार टॉपर है तो प्लीज उसी समय यार वीडियो बना के भेजना दो, 1 घंटा 2 घंटा बाद भेजता है तो उसी समय वीडियो बना के भेज दीजिएगा। साथियों मैं टॉपर हूँ, इस तरह उस तरह जिस तरह टॉपर रोज बोलते हैं उस तरह बना के भेज दीजिएगा। आइए बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को, दक्षिण बिहार में गाय जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया जाता था? तो आप याद रखिएगा भूइयां को लाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण बिहार में गाय जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो भूइयां जाति के लोगों को लाया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। डोम चमार इसी प्रकार से कोई ना कोई जाति होता है, उसी प्रकार से भूइयां एगो जाति है। ठीक है, अब बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी का है? तो आपको मन में आएगा भाई सिपाही की मां काहे नहीं हुआ? तो सिपाही की मां मोहन राकेश जी है तो ये नहीं होगा। जोठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है तो ये नहीं होगा। वो साधन नीरज जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी का है तो ये ही ना होगा। और तिरिच उदय प्रकाश जी का है तो यह भी नहीं होगा। यानी कि कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो वो साधन नीरा है, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी रचना है साथियों? वो साधन नीरा है। जितना भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बताएंगे प्लीज आप सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप एग्जाम में बैठिएगा तो पूरा गर्दा उड़ा दीजिएगा, 5 से 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव बना के बैठ जाइएगा। अगर हमसे अभी से रोज पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो 10 गो चैप्टर, एक चैप्टर से लेकर 10 गो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं खूब बढ़िया से, और उसको भी अभी नहीं देखे तो जाके देख लीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, जी जान लगा दीजिए। आप 100 में 100 एग्जाम में लिख के आइएगा तो ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ लीजिएगा कहीं से ना कहीं से, और कहीं से नहीं मिलेगा तो 49 रुपए में हमसे इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके भेज के ले लीजिएगा।
यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कराया, धागड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए या इसी के लिए लाया था? किसके लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए लाया गया था, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़िया से सभी प्रश्न को याद रखिए। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसे रहा है? तो शांत रहा है तो नहीं, कैसे रहा है? तो चंचल रहा है। आप प्रश्न को याद रखिएगा, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, चंचल रहा है। बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? यानी कि धागड़ शब्द का अर्थ जो होता है वह उराव भाषा में क्या होता है? तो भाड़े का मजदूर होता है। बताइए इसमें से कहाँ लिखा है भाड़े का मजदूर? भाड़ी का ये ना होगा, भाड़े का मजदूर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, भाड़े का मजदूर। यानी कि धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? तो भाड़े का मजदूर होता है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न को, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। यानी कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? तो आप याद रखिएगा निम्न मध्यम वर्ग की है। क्या है साथियों? निम्न मध्यम वर्ग की है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग की है। आइए बढ़िया से प्रश्न को याद करते रहिएगा। 30 नंबर प्रश्न कराया, मुहारा किस रचित नाटक संग्रह है? यानी कि मुहारा किस रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आप याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि मुहारा किस रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आप कहिएगा आषाढ़ का एक दिन। मुहारा किस रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न को, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ उसी समय से बता रहे भाई मुहारा किस जी है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा मुहारा किस जी है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा भाई कि रामधारी सिंह दिनकर जी क्यों नहीं हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। 4 चैप्टर जो है वो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। नामवर सिंह क्यों नहीं हुए? तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वो नामवर सिंह है। उदय प्रकाश जी तिरिश पाठ के लेखक है, तो इसीलिए ये सब नहीं हुआ है। राइट आंसर का हुआ है मुहारा के जी। यानी कि सिपाही की माँ के पाठ के लेखक पूछेगा या एकांकी के लेखक पूछेगा या रचनाकार पूछेगा, ये तो आप याद रखिएगा मुहारा के जी। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? यानी कि बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है? तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ के है। बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ पाठ के है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न को, मानक की माँ का नाम क्या है? यानी कि मानक की माँ का नाम कुंती है तो ना, ये मुनि है तो ना, मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। मानक की माँ का नाम क्या है साथियों? तो बिस्नी है, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी है। जो इंपोर्टेंट हमको प्रश्न लगा है उसी को कराया है। अगर चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 को देखे ना, इसको देख लीजिएगा तो आपको 4 गो चैप्टर 3 गो चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इसी में से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गया था? यानी मानक जो थे वह किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। किस युद्ध में गया था साथियों? द्वितीय विश्व युद्ध में गया था, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिए। 35 नंबर प्रश्न करा, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटा का क्या? तो बाप बेटा का तो नहीं, माँ बाप का तो नहीं, माँ बेटी का किया गया है, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी की, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ना इस प्रश्न को बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न को, सिपाही की माँ पागल हो गई। सिपाही की क्वेश्चन, किसकी माँ पागल हो गई थी? तो यहाँ पे पूछा गया था सिपाही की माँ पागल हो गई थी। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसकी माँ पागल हो गई थी, तो इसमें रहेगा सिपाही की माँ, तो आप मार दीजिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत जल्द टॉपर वाला आने वाला है प्रश्न, आप लोग बढ़िया से प्रश्न को देख देख के याद करते रहिए। इसी में से एक प्रश्न का पूछेंगे। और 37 नंबर प्रश्न करें, मुनि की उम्र हो गई थी, यही ना प्रश्न पूछे थे भाई, तो 14 वर्ष हो गई थी। कितना वर्ष हो गई थी? तो 14 वर्ष। मुनि की उम्र कितना वर्ष हो गई थी? तो 14 वर्ष हो गई थी। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। यह प्रश्न कर रहा है कि मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? यानी मुनि जो थी, अब हम लोग नहीं कहते भाई मेरा एग्जाम तक 5 लाख रुपए यूट्यूब से कमा लेंगे, अगर हम सोच रहे हैं, बताइए
5 लाख तक एग्जाम से एग्जाम तक यानी कि फरवरी तक कमा लेंगे, ये एक प्रकार से सोच रहे हैं। और आप सोचते होंगे भाई 400 तक एग्जाम में नंबर ले आ लेंगे, 450 तक एग्जाम में नंबर ले आ लेंगे, तो ये माने अनुमान उसका कर रहे हैं, सोच रहे कि इतना तक। उसी प्रकार से सोची थी मुनि किस दिन मानक से माने ये दिन में पूछा था, हम लोग महीना में चाहे नंबर में जो है ये दिन में पूछ रहा है, यानी कि मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, बुधवार को तो नहीं, बृहस्पतिवार को तो नहीं, सोमवार को तो नहीं, मंगलवार को। मंगलवारी होता है, जब ये भूखे हम लोग बहुत कोई भूखे रहता है, याद कर लीजिएगा, जब ये भूखे रहता है उसी दिन को कहते थे मंगलवारी को। ठीक है, आइए बात करते हैं यानी कि मंगलवार को। आइए बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न को, किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, यानी कि किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों को, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, किसको, तो तारों को। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि मुहर्रिस का जन्म कब हुआ था, यानी कि मुहर्रिस जी का जन्म कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था, यानी कि 8 जनवरी 1925 को हुआ था। भाई आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुहर्रिस जी का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 को। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है सिपाही की माँ किसकी, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, यानी कि सिपाही की जो माँ है वह किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है। किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों 42 नंबर प्रश्न को, मुहर्रिस किस एकांकी का शीर्षक है, तो मुहर्रिस जी जो है वो रोज के किसके है, तो अज्ञा जी है, तो ये नहीं होगा, सिपाही की माँ पाठ के है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। और जूठन पाठ के लेखक के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, शिक्षा पाठ के लेखक के है तो जे कृष्णमूर्ति जी है। आप बनिए से सभी प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। साथियों आपको अगर अच्छा वीडियो लग रहा है, आप जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एगो अंगूठा है, तो देखिए यहाँ पे लाइक होगा, एक और लाइक के ऑप्शन होगा, एगो अनलाइक होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लग रहा होगा तो अनलाइक कर दीजिए, दोनों में एगो जरूर कर दीजिएगा। साथ हम आपको इतना मैंने मेहनत करके आपको लिए क्वेश्चन वोश्चन सब कुछ हटाइए, वो सब बात छोड़िए। आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता होगा तो अनलाइक कर दीजिए। किसी को आप किसी से कुछ सीखते हैं तो उसको कुछ देना फर्ज है, हम ही ना करें 5 10 रुपए दे दीजिए, ये बिल्कुल नहीं बोले। एगो आप लाइक दे दीजिए, आप वीडियो हम बनाए उसके पूरा मेहनत कर देगा, ठीक है। और 50 रुपए आप जीतिए इस वीडियो के माध्यम से जरूर। एगो सिर्फ कौन सी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, और फिर वीडियो को शुरू करके आराम से देखते रहिए, ठीक है। और देखिए आपको बता रहे जीतिएगा तो कहीं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कमेंट करते होंगे तो 2-4 सेकंड पीछा होता होगा, अब वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो अभी आता होगा। हम बता रहे कैसे, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हिंग भगा के भगाते रहिए, आगे जाते रहेगा। और उस समय बता दीजिएगा तरीका देर यहाँ पे डिस्प्ले पर दबे रहेगा तो 2 के स्पीड में हो जाता है, तरीका आगे हो जाएगा। लेकिन लाइक सब्सक्राइब पहले रहेगा तो अभी हो गया, शायद हमको लगता है अब आपको जिंग मन करे, लेकिन इस तरह दाबले रहिएगा तो आगे कुछ भागता है, इस तरह भागाइए तो आगे भागता है, कहीं पीछा आपका वीडियो होगा तो अभी भगा लीजिए ना। तो आप सही तो कमेंट करते हैं भाई, तो आपका प्रश्न क्यों पीछा हो जाता है, माने आप सही जब आंसर दे रहे हैं तो देखते सबसे पहले उन लोगों का कहा आ जाता है, इसी का कारण है। आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, देखिए। और मान लीजिए हम आपसे कुछ कर रहे हैं तो मेरे बारे में आप ज्यादा मिले जुले रहेंगे तभी ना हम आपका काम करेंगे। इसी प्रकार से यूट्यूब वाला कहता है मेरा कुछ सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारा कमेंट आंसर पहले काहे भेजे, उसी प्रकार से होता होगा। रोज क्लास भी करता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह भगाते रहिए, और सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए। बात करते हैं सिपाही की माँ कौन है, तो सिपाही की माँ बिसनदेई है। आपसे प्रश्न भाई परीक्षा में पूछेगा कि सिपाही की माँ कौन है, तो आप कहिएगा बिसनदेई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न को, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो दीनू कुम्हार है। कौन है साथियों, दीनू कुम्हार है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो दीनू कुम्हार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्वेश्चन है कि मुहर्रिस का निधन कब हुआ था, यानी कि मुहर्रिस जी का निधन कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। भाई मुहर्रिस जी का निधन कब हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि मुहर्रिस का निधन कब हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न करा, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी, तो खस्ताहाल चारपाई पड़ी थी। क्या पड़ी थी साथी, तो खस्ताहाल चारपाई पड़ी थी, इसलिए चाची वाला ऑप्शन बी सी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में
आंगन के बीच बीच क्या पड़ी थी, तो खसहाल चरपाई पड़ी थी। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बस अब आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, 50 को पढ़ा देंगे, उसके बाद वो आएगा तो 51 नहीं लिखा रहेगा, 200 नंबर लिखा रहेगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिपाही की कर प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। किस से लिया गया भाई, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बस बहुत जल्दी आने वाला है, अगर हम नहीं कहेंगे आने वाला है आ जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। फर्स्ट टॉपर को कितना रुपए देंगे, 30 वो देंगे। सेकेंड टॉपर को 20 रुपए देंगे। और इस संडे को, पर डे संडे को कितना रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे। और दूसरा दिन को कितना रुपए देंगे, 20 रुपए देंगे। आप लोग पूरा लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और थोड़ा सा तरीके से आप सपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद से डेली हम 50 रुपए देने लगेंगे। आपको मेरा नोट्स ये सब खरीदते हैं आप लोग, उसी का रुपए से हम आप लोग को देते हैं। तो आप लोग खाली तरीके से सपोर्ट कर दीजिए। यूट्यूब से रुपया आने लगेगा ना, आता है लेकिन और रुपया आने लगेगा तो आप लोग इतना रुपया देंगे, यकीन नहीं होगा भाई। ये वो प्रश्नों को 100 रुपया देंगे, यकीन मानिए। आप लोग तरीके से सपोर्ट कर दीजिए और सपोर्ट करिएगा भाई। चले आपको मालूम चलेगा एग्जाम आ गया, एग्जाम देके चल जाइएगा तो आपका भाई भी पढ़ लेगा। तो तरीके से सपोर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए इसके बाद से मेरे को देखते रहिएगा। अगर हम आगे और बढ़ जाएंगे तो देखिएगा आप लोग को 50% तो रुपया आप लोग को यहाँ पे स्टूडेंट पर खर्च कर देंगे। यहाँ हम 48 नंबर प्रश्न कराया, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था जौनपुर में। यह प्रश्न एक बार पूछे गए थे और इस प्रश्न को बहुत ऐसा स्टूडेंट गलती किए थे। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जौनपुर में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जौनपुर में हुआ था। इस प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। आइए यहाँ पे वीडियो समाप्त होने वाला है। 49वें प्रश्न को बताइए, नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो नामवर सिंह की रचना और नरेश्वर किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। ये नहीं हुआ। उस जगदीश चंद्र माथुर जी का, यह भी नहीं हुआ। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के है, तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह रहते, यही हो जाएगा। क्योंकि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 पाठ क्यों नहीं होगा, क्योंकि 30 पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है। आपको साथ में बताया। बस आएगा टॉपर वाला प्रश्न, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न को। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे, तब बीएचयू से किए थे। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे, बीएचयू से किए थे। अब 51 नहीं आएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 25 का आ जाएगा और 25 का ए होगा, या बी या सी या डी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और दो गो टॉपर बोले हैं तो आप दोनों टॉपर बन सकते हैं। जो बोले ना 50 रुपया लूट सकते हैं, तो 2 बार कमेंट कर दीजिएगा। 2 बार कमेंट कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले 2 बार आपका आएगा तो आपको दे देंगे, सही से आएगा तो फास्ट में 2 बार कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको दे देंगे। और आप भी जीत सकते हैं, दूसरा किसी को नहीं बोल रहा है। बहुआ टाइप के प्रश्न पूछेंगे, आपको पूरा है यकीन भाई, मालूम है तो है। आप बढ़िया से प्रश्न को देखते रहिए और आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली देख लीजिएगा 25 सॉरी जितना लिखा होगा, अगर जितना लिखा होगा उतना लिखिए। ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी, आप कमेंट कर दीजिएगा। बताइए कमेंट कीजिए। तो भगत सिंह का सादा 23 मार्च 1931 को। राइट आंसर क्या, ऑप्शन अपन आप जानिए कब हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, हम ग्रुप में डालेंगे। ये टॉपर है वो मेरे पास फोन कीजिएगा। साथियों जाते जाते आपको यही बोलेंगे, एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो रहा है हिंदी में तो आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज वो कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को छोड़ के जाइए। फिर मिलते हैं कल। और कितना चैप्टर से लेके मिलेंगे, 10 को चैप्टर पढ़ा दिए, 11 चैप्टर को लेके मिलेंगे कल 8 बजे। आइए डेली यहाँ पे 8 बजे जुड़ना ना भूलिए और डेली 8 बजे जुड़िए। आपका हिंदी का गारंटी मैं लेता हूँ 100 में 100 आपका एग्जाम में दिवाने का। हम जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।